हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रीति। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये वीडियो में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का पेपर है, ये 12th क्लास का। तो हाफ ईयरली जो परीक्षा हुई है अभी 2021-2 वाली, तो उसका एक सैम्पल पेपर है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं 12th के। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो सैम्पल पेपर है ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैरी करता है, तो इससे बहुत से क्वेश्चंस जो है बोर्ड में आने के चांसेस हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप देख सकें कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं केमिस्ट्री के। तो हम पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं पेपर की। इसमें जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है, इसमें इंस्ट्रक्शन है कि इसमें कुल 30% होंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें जो फर्स्ट 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनकी मार्किंग 1 है, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। और 9 से 18 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर के हैं, उनकी मार्किंग कितनी है, 2 नंबर की है। देन 19 से 27 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 नंबर के हैं। और 28 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो है इस टाइप से डिवाइड किया गया है कि 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 नंबर के हैं, और 9 से 18 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर के हैं, और 19 से 27 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 नंबर के हैं। एंड देन जो 28 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 नंबर के हैं। तो इस टाइप से ये पेपर दिया गया है। तो अब हम अलग अलग सेक्शंस जो हैं, 1 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, 2 नंबर के कौन से आए, 3 नंबर के कौन से आए हैं, 5 नंबर के कौन कौन से हैं, तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस पेपर में सेक्शन ए क्या कैरी करता है। तो फर्स्ट जो है सेक्शन फर्स्ट में, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आए हैं जिसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें एक को सिलेक्ट करके राइट आंसर देना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन है। तो कोलाइडी विलयन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल विलयन है। तो उसमें जो इसका आंसर है वो है स्टार्च। स्टार्च एक कोलाइडल क्या है, विलयन है। देन प्रबलतम ऑक्सीकारक क्या है, वॉट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज़र इज़, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज़र जो है वो कौन सा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइज़र है वो आयोडीन है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि 2 अर्धसेलों के मध्य से लवण सेतु को हटा दिया जाए तो सेल की क्या वोल्टता होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के आने वाले एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है जो वोल्टता होगी वो 0 होगी, वो 0 होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, K2Fe का होल 6 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है। इसमें जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है, किसकी, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था पूछी गई है कितनी होती है। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी वो +2 होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन 5 क्वेश्चन जो है, समन्वय संख्या क्या होती है। इसमें हमें एक डेफिनेशन देकर बताना है, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव ना पूछकर वो इसको सब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, एक वर्ड में एक लाइन में आंसर देना होता है। तो समन्वय संख्या क्या होती है, ऐसे क्वेश्चंस भी आप तैयार रखेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। देन 6 क्वेश्चन है, M/10 H2SO4 and N/H H2SO4 में कौन सा विलयन अधिक सांद्र है। तो 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे डिफ़र करके, हमें ये बताना है कौन सा विलयन जो है किसकी अधिक सांद्रता है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देन निम्न अभिक्रिया में से सभी अभिकारकों एवं उत्पादों के लिए औसत दर तथा ताक्षणिक दर को बताइए। तो इन्होंने पूछा है ताक्षणिक दर बतानी है, हमें कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, उनमें हमें जो उत्पाद है उनकी औसत दर बतानी है और ताक्षणिक दर जो है वो हमें बताना है। जैसे रिएक्शन ये दी गई है 2A + B = 3C + 4D, तो हमें इसकी औसत दर और ताक्षणिक दर जो है वो बतानी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 जो है,
क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असंक्रमण तत्वों से किस प्रकार भिन्न होता है। तो हमें ये बताना है कि जो संक्रमण तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असंक्रमण तत्वों से किस तरह भिन्न है। तो हमें ये जो आंसर है सिर्फ हमें 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 लाइन हम लिख सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चंस में। तो हमें सिर्फ ये बताना है, पूरा ना डिफाइन करके यही बताना है कि वो किस तरह डिफरेंस है। देन 9 क्वेश्चन जो है 9th, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका की कोरों की लंबाई 4.077 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर की घात 3 हो तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो हमें ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 1 से 8 तक के तो 1 नंबर के थे। अब ये जो 9 से क्वेश्चन है ये 2 नंबर के क्वेश्चन, तो हमें इसको सोल्व करना है। तो हमें इसमें इसका परमाणविक द्रव्यमान जो है वो हमें बताना है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इनको प्रिपेयर करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन शॉटकी दोष क्रिस्टल के घनत्व को प्रभावित करता है परंतु फ्रैंकिल दोष नहीं करता, कारण बताइए। हमें इसमें रीज़न बताना है कि जो शॉटकी दोष है वो घनत्व को प्रभावित करता है परंतु जो फ्रैंकिल दोष है वो नहीं करता। तो हमें इसका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, कम से कम हमें 2-3 लाइन में इसका आंसर देना है। 11th जो क्वेश्चन है राउल्ट का नियम क्या है, इसकी 2 सीमाएं बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है राउल्ट का नियम क्या है और इसकी लिमिटेशंस बताइए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनको आप प्रिपेयर रखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 12 जो है कास्टिक सोडा के 8 ग्राम अणुभार 40 को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता मीन्स हमें m मोलरता उसकी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस टाइप के मोलरता वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आप जो मोलरता और मोलरता वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रिपेयर रखें। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमें न्यूमेरिकल करना है, आंसर देना है और हम 2 नंबर पा सकते हैं। देन 13th जो क्वेश्चन है हेनरी के नियम की व्याख्या कीजिए तथा मुख्य अनुप्रयोग लिखिए। तो ये 2 नंबर में पूछा गया है। हेनरी का लॉ क्या था, क्या नियम था और उसके क्या क्या अनुप्रयोग थे, ये हमको बताने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पूछा गया है लैंथेनॉइड तत्वों में संकुचन प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो जो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं उनमें क्या क्या इफ़ेक्ट है, उनमें संकुचन इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं उनको हमें बताना है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया है। आप ऐसे क्वेश्चन भी प्रिपेयर रखें, थ्योरेटिकल वाले भी और न्यूमेरिकल वाले भी। देन 15 जो क्वेश्चन है निम्नलिखित सेलों के लिए सेल अभिक्रियाएं लिखिए। तो हमें कुछ सेल रिएक्शंस दी गई हैं, सेल्स के हमें सेल्स उनकी जो अभिक्रियाएं है, रिएक्शंस है वो हमें बतानी है। तो इसमें हमें इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, इनकी हमें क्या बतानी है, इनके बारे में हमें सेल अभिक्रियाएं लिखनी है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। 16 क्वेश्चन जो है यदि अनंत तुल्यता तनुता पर NH4Cl, NaOH तथा NaCl की मोलर चालकताएं क्रमशः 129.8, 217.4, 108.9 है तो अनंत तनुता पर NH4OH की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल दिया गया है, हमें इसमें मोलर चालकता जो है वो बतानी है। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। देन 17th जो क्वेश्चन आया हुआ है 29 के पर निम्न सेल के EMF की गणना कीजिए। तो हमें कैलकुलेट करना है सेल का क्या, EMF। तो ये 2 हमें हमें सेल का वो दिया गया है, हमें इसमें EMF निकालना है। तो ये भी न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में पूछा गया है। देन 18th जो है वर्नर के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में, वर्नर के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे क्वेश्चन तैयार रखेंगे। देन 19 जो क्वेश्चन है अभिक्रिया दर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो 2 नंबर में पूछा गया है अभिक्रिया दर क्या होती है। देन क्वेश्चन नंबर 20 समपरासरी, अल्प परासरी तथा अति परासरी विलयन क्या होते हैं। तो हमें बताना है कि
ऐसे विलयन को हम कैसे एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। तो समप्रासरी, अल्परासरी और अतिप्रासरी विलयन क्या है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनको हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ख करके इसमें इसका पार्ट है, एक ख में पूछा गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15% सुक्रोज विलयन का प्रासरण दाब बताइए। तो हमें ये न्यूमेरिकल दिया गया है, हमें इसमें इसका प्रासरण दाब बताना है कितना होता है। तो हमें प्रासरण दाब बताना है, तो 2-2 नंबर के ये क्वेश्चंस हैं, हम इसको कैसे बताएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम इसको बता सकते हैं। देन 32 एसीटोन में 0.72 केपलर को घोलने पर एसीटोन के कंवंतनांक 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि पाई गई है। यदि एसीटोन के लिए Kb का मान 1.72 के किलो मोल हो तो कैंपर के अनुभार की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, 3 नंबर में आया है, न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। देन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शॉर्ट नोट निकला है, स्वर्ण संख्या क्या होती है, स्कंदन क्या होता है, अपोहन क्या होता है। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, हमें छोटे छोटे शॉर्ट नोट देने हैं इनके बारे में। शॉर्ट नोट भी बहुत आते हैं एग्जाम्स में, तो हम शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर रखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 22, संक्रमण तत्व क्या है, किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। क्रोमियम और कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास स्पष्ट कीजिए। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाउ दे आर क्लासिफाइड, उनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन 23 क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 5 मिनट में पूर्ण होती है, इस अभिक्रिया के 60% पूर्ण होने पर लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया 5 मिनट का टाइम दिया गया है, जो 20% पूर्ण होती है, तो हमें जो टाइम है उसकी हमें गणना करनी है। तो 3 नंबर में न्यूमेरिकल आया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 24, समूह 16 के निम्न के संबंध में क्रमिक परिवर्तन समझाइए। तो एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी इन ग्रुप 16 एज गिवन अंडर। तो हमें बताना है आयन एंथैल्पी क्या है, प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक ऋणियत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है। तो ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, निम्न सहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नेम लिखिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री के पेपर में IUPAC नेम्स आते हैं और इतने इजी होते हैं कि आप एक बार पढ़ के इन्हें इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। तो हमें ये कुछ IUPAC नेम दिए गए हैं, कुछ इनके हमें क्या करने हैं, ये हमें उपसहसंयोजी यौगिक दिए गए हैं, इनके हमें IUPAC नेम लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ है, इसमें IUPAC नेम बताने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। गलनांक व कंवंतनांक बताइए, आयनों के रंग, संयोजकता। तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इनके बारे में हमें बताना है। देन 27 क्वेश्चन, अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हैबर विधि को एक्सप्लेन कीजिए, हैबर विधि, अमोनिया कैसे बनती है हैबर विधि से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। देन ओसवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो ये और करके क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे हम अमोनिया वाला कर सकते हैं, ओसवाल्ड पेपर में ऑप्शन आते हैं और करके। तो 2 क्वेश्चन से हमें एक करना होता है। तो ये जो ओसवाल्ड विधि है, ओसवाल्ड मेथड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड बनाने का एक मेथड है। तो ऐसे क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। देन 28 रीज़न बताने हैं, कारण बताइए। हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों, सिर्फ हमें एक नंबर में एक लाइन में ये बताना है, हैलोजन्स क्यों कलर्ड होते हैं, क्यों रंगीन होते हैं। देन जो क्वेश्चन इसका जो पार्ट है, इसमें नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से क्यों अधिक होती है, ये बताना है। देन PCl5 संभव है, NCl5 नहीं, क्यों संभव है PCl5 और NCl5 क्यों असंभव है, ये हमें बताना है। घ में नाइट्रोजन हाइड्रोजन आबंध बनाता है, फॉस्फोरस नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन बना सकता है, फॉस्फोरस क्यों नहीं बना सकता, सिर्फ हमें एक लाइन में रीज़न देना है। देन हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्यों, हैलोजन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं क्यों, ये हमें बताना है। तो एक एक नंबर का ईच क्वेश्चन है, एक एक लाइन में आंसर देके हम 5 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। देन
निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाओं का वर्णन कीजिए। तो या तो हम ये 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं या हम इनकी संरचनाओं को डिफाइन कर सकते हैं, हमें इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में है कि हमें इनका जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देन अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, इनके प्रकार एवं प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो हमें डिस्क्राइब करना है हैलोजन यौगिक क्या होते हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो 3 नंबर में पूछा गया। देन 29 क्वेश्चन जो है भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषणों के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए, दोनों के मुख्य अंतरों को भी स्पष्ट कीजिए। तो रासायनिक अधिशोषणों के प्रमुख लक्षण लिखने हैं और उनमें मुख्य अंतर क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, उसको बताना है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन द्रव्य स्नेही तथा द्रव विरोधी सोल में अंतर बताइए। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, द्रव विरोधी और द्रव सोल में क्या अंतर है। तो और करके अथवा करके आता है पेपर में, जितने भी 3 नंबर के क्वेश्चन है वे ऑप्शंस में आते हैं। 2 क्वेश्चन देंगे, दोनों में से एक करना। तो ये तो हम ये ख पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं या हम ये बी पार्ट जो है रक्षी कोलाइड से आप क्या जानते हैं। तो इसमें रक्षी कोलाइड बताना है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। संगुणित कोलाइड किसे कहते हैं, वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं। तो या तो हम ऊपर वाला पार्ट कर सकते हैं या हम और वाला इसको हम कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ऑप्शन में आते हैं जो 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अब 30 क्वेश्चन जो है इसमें 30K पर अभिक्रिया 2A + AB = C + D के लिए निम्न उपादेय प्राप्त होते हैं। तो हमें प्रयोग संख्या दी गई है, उनके जो हमें उपादेय प्राप्त होते हैं वो दिए गए हैं। तो हमें ये न्यूमेरिकल है, इसको हमें सोल्व करना है। इनकी हमें जो गणना है, दर की गणना है, उसको हमें करना है। जो रेट है इसका फॉर्मेशन का उसको हमें बताना है। तो या तो हम ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं या और करके क्वेश्चन आया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए। तो हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करना है, इसमें जो हमें दिया गया है हमें ये प्रूव करना है। देन छद्म एवं आणविक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तो हमें ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि आणविक अभिक्रिया किसे कहते हैं, हमें इसमें उदाहरण बताने हैं। तो ये इस तरह से जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, प्री बोर्ड था जो उत्तराखंड का 12th क्लास का केमिस्ट्री का ये पेपर है। तो इस पेपर से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बोर्ड के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट पेपर जो हैं, प्रीवियस सेट्स जो हैं, सैम्पल पेपर जो हैं, आपको मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू।